नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है और आप मुझे जानते हैं एज एन इंटरनेट मार्केटर। पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा समय से मैं इंटरनेट मार्केटिंग की दुनिया में एक्टिव हूँ और बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को हेल्प कर रहा हूँ उनके बिजनेस को ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करने के लिए। ऐसे में आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो पूछते हैं कि मुझे अपना बिजनेस गूगल एड्स पर प्रमोट करना चाहिए या कि फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोट करना चाहिए। It's a big confusion among the guys, among the business owners, and for this I'm making this particular video. So अगर आप भी एक बिजनेस ओनर हैं या फिर एक फ्रीलांसर हैं जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं बट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि फेसबुक से शुरू किया जाए या गूगल से शुरू किया जाए, तो आज इस वीडियो में यू माइट गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन जो आपके बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ऑलराइट, सो इट्स ऑल अबाउट गूगल एड्स वर्सेस फेसबुक एड्स। पहले हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स की। गूगल एड्स के बारे में आप सब जानते हैं कि गूगल एड्स का जो प्लेटफॉर्म है इट्स अ रियल टाइम ऑन डिमांड कंटेंट प्लेटफॉर्म। यानी कि जब आपके माइंड में कुछ चीज़ आती है यू स्ट्रेट अवे गो टू द गूगल्स प्लेटफॉर्म एंड यू सर्च फॉर द थिंग्स विच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। आपकी इस सर्च में हो सकता है कि आप कुछ प्रोडक्ट या कुछ सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हो, कुछ प्रोडक्ट या कुछ सर्विसेज खरीदना चाहते हो एंड यू आर देयर ऑन गूगल जस्ट टू कंपेयर द प्राइसिंग, जस्ट टू कंपेयर द कंपटीशन, जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बट यू हैव द बेसिक आइडिया व्हाट एग्जैक्टली यू नीड एंड दैट इज़ वाई यू गो टू गूगल टू एक्सपेंड योर सर्च, to expand your research and basis on the information you take your decision। तो आप अगर एक बिजनेस ओनर हैं या फिर एक फ्रीलांसर हैं तो आप ये बात समझिए कि आपका जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, आपका जो आइडियल कस्टमर है वो भी गूगल के प्लेटफॉर्म पर इसलिए आता है क्योंकि वो अपने रिसर्च में उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहता है एंड ऑन डिमांड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करना चाहता है। तो अगर एज अ बिजनेस ओनर आप अपना एडवर्टीजमेंट गूगल के प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं या वहाँ पर डिस्प्ले करते हैं तो चांसेस हैं कि आप उस ऑडियंस तक, उस कस्टमर तक पहुंचेंगे जो एक्चुअली में आपका टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस बाय करना चाहता है। वो अपनी परचेज साइकिल में, परचेज जर्नी में कुछ हद तक सेल क्लोज करने के नज़दीक आ चुका है। दिस इज़ द रीज़न ही इज़ सर्चिंग ऑन गूगल्स प्लेटफॉर्म। इंटेंट उसका काफ़ी क्लियर है बिकॉज गूगल पर unless you don't have an intent you will be not searching anything। so उस कंज्यूमर का जो इंटेंट है काफ़ी क्लियर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड बेसिस ऑन दैट इंटेंट कस्टमर गूगल के प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए आया है। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आपका एडवर्टीजमेंट उसे वहाँ दिखता है तो क्वाइट पॉसिबल यू विल ईदर गेट अ कस्टमर और मे बी अ क्वालिफाइड लीड फॉर योर बिजनेस। गूगल के प्लेटफॉर्म पर जो हमारा ऑडियंस होता है वो काफ़ी नैरो होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम अपना एडवर्टीजमेंट सभी को दिखाते हैं। हमारा एडवर्टीजमेंट सिर्फ उन लोगों तक जाता है जो एक्चुअली में हमारा प्रोडक्ट या सर्विस या उस टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट रखते हैं और उसे सर्च कर रहे हैं। जब आप गूगल के एड्स को चलाना चाहेंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ी प्रोफिशिएंसी चाहिए होगी। विदाउट द प्रोफिशिएंसी यू विल लूज लॉट ऑफ मनी एंड यू विल नॉट गेट द राइट काइंड ऑफ रिजल्ट्स। सो मेक श्योर कि जब आप गूगल पे अपना एडवर्टीजमेंट प्लेस करें सो यू हैव द नॉलेज, द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द टूल एंड हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द गूगल एडवर्टीजमेंट्स। सो गूगल एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या है, हम गूगल एडवर्टीजमेंट को क्यों यूज़ करें? अगर आप एक छोटा स्मॉल बिजनेस हैं जो अभी मार्केट में ज़्यादा बजट नहीं रख सकता है, मार्केटिंग के लिए ज़्यादा बजट खर्च नहीं कर सकता है और वो चाहता है कि जो भी कंज्यूमर उसको सर्च करे वो उस तक पहुंच जाएं, तो ऐसे में आप गूगल एड्स को यूज़ कर सकते हैं। गूगल एड्स इज़ ऑल्सो गुड फॉर इमीडिएट सेल्स। That means the people who are looking to buy some product or service, they simply search on Google. If your advertisement is there, there's a higher possibility that customer will end up buying the product and the services which you are offering. So now you know when you have a product or service which you want to take to the person or the audience or the customer who is ready to buy, then the Google's platform is better for you, and especially if your budget is little low। डेफिनेटली फेसबुक की बात करते हैं तो वहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है वो गूगल से कम आती है, बट उसके बावजूद भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास बजट कम है तभी भी आप गूगल का प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कन्वर्जन आपको मिलेगा वो आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, जो लीड्स आपके पास आ रही हैं वो ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, वो ज़्यादा इंटेंट रखती हैं आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को परचेज़ करने में।
So this is all about the Google advertisement. Now let's talk about Facebook ads. फेसबुक पर मैं या आप कभी भी कुछ शॉपिंग करने के लिए नहीं जाते हैं। फेसबुक पर हम जाते हैं कुछ एंटरटेनमेंट खोजने के लिए, कुछ पिक्चर्स देखने के लिए जो हमारे फ्रेंड्स ने शेयर की होंगी, कुछ स्टोरीज देखने के लिए जो हमारे फ्रेंड्स ने शेयर की होंगी, कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट का कंटेंट देखने के लिए जाते हैं जो हमें थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है। तो फेसबुक इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर कुछ सेल्स हो रही हैं, बट एडवर्टीजमेंट तो वहाँ भी आ रहे हैं। एज अ बिजनेस ओनर आप इस प्लेटफॉर्म को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट आप डाल रहे हैं वो एक काइंड ऑफ अ पुश मार्केटिंग है। आपका कंज्यूमर या विजिटर उस प्लेटफॉर्म पर जब आता है तो वो उस वक्त उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मेंटली रेडी नहीं है। वो वहाँ पर आपके प्रोडक्ट या सर्विस का एडवर्टीजमेंट देखने के लिए नहीं आया है, बट पहले आपने अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसे कंज्यूमर को बताया कि इस प्रोडक्ट की आवश्यकता आपको हो सकती है। जब आपका प्रोडक्ट वो देखता है, उस पर क्लिक करता है, तो वो एक वेबसाइट पर पहुँचता है। वहाँ पर उसके बारे में वो और जानकारी प्राप्त करता है। वो समझता है कि वो प्रोडक्ट, वो सर्विस उसके लिए क्यों ज़रूरी है, वो प्रोडक्ट या वो सर्विस बाकी कंपटीशन से क्यों अच्छी है। तो इसका मतलब क्या है कि फेसबुक के ऐड के थ्रू पहले आपको अपने कस्टमर को इंगेज करना होगा, उसे एजुकेट करना होगा, उसके बाद आप सेल्स के बारे में सोच सकते हैं। गूगल पर मैंने पहले बताया था कि कस्टमर इज समवेयर इन द मिडल ऑफ द जर्नी ऑफ मेकिंग द परचेज, बट हियर ऑन फेसबुक कस्टमर की जर्नी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई होगी इन मैनी केसेस। सो यू हैव टू मेक your advertisement in a way that customer gets engagement, and after the engagement he gets the education, and after the education he goes and makes a purchase, and that too is not a very high ticket product. फेसबुक के केस में अगर आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्मॉल टिकट प्रोडक्ट्स हैं तो आप अपने कंज्यूमर को पेमेंट पेज तक लेकर जा सकते हैं, बट हाई टिकट्स में फेसबुक ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता है। कन्वर्जन जो होते हैं बहुत अच्छे से नहीं होते हैं, जो लीड्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लीड नहीं होती हैं, because of the mindset through which I'm surfing on Facebook or I'm surfing on Google's search platform. Yes, definitely अगर हम बात करते हैं Facebook की तो it's a good platform for making an awareness of a new product and service. देखिए, अगर हम बात करते हैं 2010 के आसपास की, तो उस वक्त मार्केट में टैबलेट्स लॉन्च नहीं हुई थी, यानी कि आईपैड या सैमसंग की टैबलेट लॉन्च ही नहीं हुई थी, मार्केट में वो प्रोडक्ट था ही नहीं। जब वो प्रोडक्ट था ही नहीं तो डेफिनेटली उसके बारे में कोई सर्च भी नहीं करता था। तो ऐसे में अगर मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस लॉन्च करनी है जिसकी मुझे अभी अवेयरनेस फैलानी है, लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो फेसबुक का प्लेटफॉर्म इज़ काफ़ी पावरफुल। आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं और वो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को राइट काइंड ऑफ ऑडियंस तक पहुंचाएगा। इसमें जो ऑडियंस होती है वो सेगमेंटेड होती है। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा हूं जो एक स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जांपल एक मेकअप का प्रोडक्ट है जो कि ऐसी महिलाओं के लिए बनाया गया है जो कि मेकअप में इंटरेस्टेड हैं, तो वो मेरा सेगमेंट हो गया। अब उन सभी प्रोफाइल्स में जो कि फीमेल्स के प्रोफाइल होंगे, ज़रूरी नहीं है मेरा प्रोडक्ट वो परचेज कर लेंगी, बट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस दैट पर्टिकुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी विल हिट देम, दे विल नो अबाउट माई प्रोडक्ट, एंड लेटर स्टेज पे जब भी वो उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेंगी, they might go to the site, they might search on Google and then end up buying the product which I am offering. So for awareness purpose, Facebook is better. बट इमीडिएट सेल्स के लिए अगर आप फेसबुक को कंसीडर कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप गूगल को उसके लिए कंसीडर करें। And as I said before, you have to educate your customer with your website before you can think about the actual sale. So this is the difference between Google and Facebook. There is one more difference I would like to discuss right away. अगर हम बात करते हैं गूगल एड्स की, सो गूगल एड्स जो होते हैं वो थोड़े से कॉस्टलियर होते हैं फेसबुक एड्स की अपेक्षा। कॉस्टलियर इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि अगर फेसबुक पर मैं ऐड रन कर रहा हूं तो शायद 1000 रुपये में मैं 1 लाख लोगों तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन वही अगर मैं गूगल पर अपना ऐड कर रहा हूं तो शायद 1000 रुपये में मैं 4000 लोगों तक या 2000 लोगों तक ही पहुंच पाऊंगा। लेकिन उन 4000 लोगों में से जो एक्चुअल कन्वर्जन होंगे वो फेसबुक के कन्वर्जन से ज़्यादा होंगे। तो भले ही मेरी रीच कम है, भले ही मैं कम लोगों तक पहुंच पा रहा हूं, इन द सेम अमाउंट ऑफ बजट मैं ज़्यादा अच्छा कन्वर्जन प्राप्त कर सकता हूं। सो अगेन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इसका कंक्लूजन क्या है। सो कंक्लूजन है कि आप पहले ये देखिए कि आपका जो ऑनलाइन मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। आप इमीडिएट सेल्स चाहते हैं या अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं? आप लीड कलेक्ट करना चाहते हैं या ऑनलाइन सेल्स करना चाहते हैं? आपका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट के बारे में मान लेते हैं कि मैं एक ऐसी सर्विस में डील करता हूं जो कार्स को रिपेयर करती है, मेरा एक गराज है मान लेते हैं। तो अगर किसी की रास्ते में कोई एक्सीडेंट होगी, अगर वो उस एरिया में गराज को फाइंड करना चाहेगा
सो ही विल बी गोइंग टू गूगल, ही विल नॉट बी गोइंग टू फेसबुक। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे फेसबुक पर जाना चाहिए या गूगल पर जाना चाहिए। और अगेन एज आई सेड कि बजट इज़ ऑल्सो अ क्रूशियल फैक्टर फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग, सो यू हैव टू थिंक अबाउट द बजट एज वेल कि आपके पास बजट क्या है। अगर आपके पास कम बजट है और आप अच्छे कन्वर्जन चाहते हैं, गो फॉर गूगल एडवर्टीजमेंट। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है, आप ज़्यादा रीच करना चाहते हैं, कन्वर्जन क्वालिटी से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप फेसबुक एड्स को भी ट्राई कर सकते हैं। बट इनिशियली मेरा जो एक रिकमेंडेशन होता है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ बेसिस ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड द प्रोडक्ट, you make a kind of a mix in the beginning. You do the Facebook marketing as well as the Google Ads marketing, and basis on the results, basis on the outcome of both the campaigns on both the platforms, आप नेक्स्ट आगे की स्ट्रेटजी को डिसाइड कीजिए और अपना पैसा वहाँ ज़्यादा लगाइए जहाँ से आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं। देखिए आज के टाइम पे फेसबुक हो, गूगल हो, दोनों ही काफ़ी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और कोई भी एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहता। जहाँ पर हमारे पास फेसबुक में एडवर्टीजमेंट आते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अ पुश मार्केटिंग। एट द सेम टाइम हमारे पास गूगल में भी डिस्प्ले मार्केटिंग अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम एडवर्टीजमेंट को इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स दिखा सकते हैं, यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ दिखा सकते हैं, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ फेसबुक। सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा बजट क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी। बट एट द एंड इफ़ यू हैव द बजट कंस्ट्रेंट और बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दोनों ही केसेस में आप एक मिक्स स्ट्रेटजी बनाइए और उसके बाद देखिए कि आपको क्या सूट करता है और क्या नहीं। देयर इज़ नो वन आंसर कि गूगल एड्स अच्छा है या फेसबुक एड्स अच्छा है। सो आई होप विद दिस वीडियो आपने गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई होगी। और अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो यार इस वीडियो को लाइक तो बनता है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और इस चैनल पर बने रहिए सो दैट यू कीप लर्निंग ऑल अबाउट न्यू इन डिजिटल मार्केटिंग। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। सो जल्दी से मिलेंगे ब्रेक के बाद। टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।